अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर बैठ के बात करें। मैं यही ठीक हूँ आफाक। अंकल, अंदर बैठ के बात करने में क्या हर्ज है? तुम पूछ रहे हो क्या हर्ज है? मैं बताता हूँ क्या हर्ज है। हमें इस घर से धक्के देकर निकाला गया, इस घर के दरवाजे हम पे बंद कर दिए गए, मेरी बेटी को घर छोड़कर जाना पड़ा, और तुम पूछती हो कि क्या हर्ज है? देखिए, आप बड़े हैं, बात करेंगे तो मसले हल हो ही जाएंगे। देखो आफाक, मैं यहां कोई बात करने नहीं आया, और खास तौर पे मैं रिफत से तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं यहां साहिबा का सामान लेने आया। देखिए, आप बड़े हैं, अगर आप मामले को समझेंगे तो मसले हल हो जाएंगे। इस तरह करेंगे तो बात मजीद बिगड़ जाएगी। बेहतर होगा कि आप सामान ना लेके जाएं। लगता है आप लोगों का सामान देने का इरादा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अम्मी जान के वापस आने तक ये मामला टल जाए। क्या ताल्लुक है बेगम मस्तूर के सारे मामले से? इस घर में होने वाली हर बात, हर इख्तियार और हर चीज का ताल्लुक अम्मी जान से है। लेकिन वो इख्तियार तो रिफत को दे चुकी है ना, और ये फैसले भी खूब करती हैं। एनीवेज, आप लोग ऐसा करें कि सामान पैक करवा के रख दें, मैं आके ले जाऊंगा। चलता हूं, दरवाजा खोलो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मामूली से झगड़े पे उसने अपना सामान वापस मंगवा लिया। आखिर क्या साबित करना चाहती है साइमा? भैया, आपको भी दे देना चाहिए था ना। मुझे साइमा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो नफरत में इतनी आगे निकल जाएगी कि अपना ही घर खराब करने के दर पे आ जाएगी। मैं तो उसे समझा नहीं पा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि साइमा के जज्बातीपन की वजह से जरार और साइमा का घर टूटे। हम सब मिलकर उन दोनों का घर बचाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। नहीं है, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ केसेस और अंदाजों की बुनियाद पर कोई राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। हाँ रोहान, लेकिन फिर भी इस तरह से तो बात, ये बहुत नाजुक मामला है। साइमा भाभी की हमें बिल्कुल क्लियर और दो टोक स्टेटमेंट चाहिए होगी। मैंने जो देखा मैंने तो कह दिया। भाभी के बिहेवियर से तो ऐसा ही लग रहा है। आप सब बड़े हैं, जो फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। मैं देखता हूँ। हया को क्या हुआ? खुद इस मामले को लेकर बहुत परेशान। मैंने जो कहा वो बुरा लगा? बहुत बुरा लगा।
मगर अब तुमने खुद ही बात कर ली है तो चलो ठीक है, बात को खत्म करते हैं। मैं भूल गया था ना, इसीलिए तो बोल पड़ा कि मेरी प्यारी वाइफ ने मुझे कहा था कि रोहान तुम क्या जानो फैमिली पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स को तो मैं भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि ज़रार भाई और भाभी के रिश्ते को बचाना है मुझे। ज़रार भाई बहुत अपसेट हैं भाभी के बगैर। आई कैन रिलेट टू इट। मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी जब तुम रक्षा बेगम के घर चली गई थी। रोहान, मेरे जाने की बात अलग थी। तुम्हें पता था कि मैं वापस कब आऊंगी, लेकिन भाभी कब वापस आएंगी या कभी आएंगी भी नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। कह दो तुम ठीक रही हो, लेकिन दूरी तो दूरी होती, दिल कहाँ बर्दाश्त करता। रोहान, एक ख्वाहिश है मेरी। एक बहुत सारी बोल, मैं हूं ना पूरी करने के लिए। तुम शायद पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़रार भाई और भाभी से जुड़ी है। अच्छा, देखो रोहान, मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह मैंने मुबारक ग्रुप के एनर्जी प्लांट को बचाया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भाई और भाभी के रिश्ते को भी बचा लूं किसी भी तरीके से। हाँ। रिफत भाभी की कोई बात सायमा भाभी मान नहीं रही है। तुमने भी जो कोशिशें की हैं उनका भी कोई नतीजा निकला नहीं। अब जो भी कुछ करेंगी अम्मी जान ही करेंगी। नहीं नहीं, अम्मी जान के आने तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तुम क्या करोगी? मैं ये चाहती हूँ कि मैं सायमा भाभी को सामने बिठाकर बात करूं उनसे। तुम सायमा भाभी की तरफ जाना चाहती हो, उनसे बात करना चाहती हो? आई थिंक उससे पहले तुम्हें रिफत भाभी से मशवरा कर लेना चाहिए। देखो वो क्या कहती है। हाँ जरूर, यकीनन, क्यों नहीं। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि पहले ज़रार भाई के पास जाऊं, उनसे बात करूं, उसके बाद भाभी के पास जाऊं। तुम इस फैमिली में इतना क्लोजली जुड़ी हुई हो ना, जब मैं सोचता हूँ ना इस बारे में, मुझे बहुत फख्र होता है तुम पर।